नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो ये है, क्या एक मुल्क में चाँद का नज़र आना दूसरे मुल्क के लोगों के लिए काफ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में भी हमें हदीस से रहनुमाई मिल जाती है। एक हदीस है जो सही मुस्लिम में मौजूद है, उसका नंबर 2528 है। एक ताबी कहते हैं, मैं किसी काम के सिलसिले में हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान से मिलने के लिए मुल्क शाम गया। मैंने वहाँ माह रमज़ान का चाँद जुमे की शब को देखा, यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को देखा। जब मैं वापस आया मदीने में तो इब्ने अब्बास ने मुझसे पूछा कि तुमने मुल्क शाम में माह रमज़ान का चाँद कब देखा था? तो मैंने उनसे कहा, मैंने मुल्क शाम में माह रमज़ान का चाँद जुमे की शब यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को देखा था। तो इब्ने अब्बास ने कहा, क्या वाक़ई ही तुमने माह रमज़ान का चाँद मुल्क शाम में जुमे की शब यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को देखा था? तो मैंने कहा, जी बिल्कुल वाक़ई मैंने माह रमज़ान का चाँद मुल्क शाम में जुमे की शब यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को देखा था। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमने मदीने में माह रमज़ान का चाँद हफ्ता की शब को देखा, यानी जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब को देखा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम अपनी 30 दिन की गिनती चाँद की मुकम्मल करेंगे। ये नहीं होगा कि हम मुल्क शाम के साथ मिलें, उनके 30 रोज़े हो जाएं और हमारे 29 और हम उनके साथ मिलके ईद कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपने चाँद के महीने की गिनती 30 तक मुकम्मल करेंगे। हाँ, दूसरी वजह यह हो सकती है कि हम खुद शवाल का चाँद देख लें। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी एक इलाके में चाँद का नज़र आना दूसरे इलाके के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। तो मेरी प्यारी मुसलमान बहनों, इस हदीस से हमें ये बात पता चलती है कि अगर सऊदी अरब में चाँद नज़र आता है या यूएसए में या स्पेन में या ईरान में या किसी और दूसरे मुल्क में चाँद नज़र आता है, तो पाकिस्तान में चाँद नज़र नहीं आता, तो हम उनके साथ मिलके ईद नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी चाँद की गिनती मुकम्मल करेंगे 30 तक। अगर 29 दिन का चाँद हो जाए और आसमान पे बादल छाए हुए हों और इस बात का यकीन भी हो कि चाँद पीछे बादलों के होगा, लेकिन फिर भी हम अगले दिन ईद नहीं करेंगे। हमें इस बात का ख़याल रखना पड़ेगा कि हम चाँद की 30 तक गिनती मुकम्मल करेंगे। जब चाँद की 30 तक गिनती मुकम्मल हो जाए, इसके बाद आप चाँद देखें या ना देखें बराबर है, क्योंकि इसके बाद अगला महीना शुरू हो जाता है। तो इसलिए या फिर दूसरी सूरत ये है कि चाँद का महीना 29 का हो जाए और फिर हमें शवाल का चाँद नज़र आ जाए। तो इसी तरह शबान का मामला है कि अगर शबान के 29 दिन का चाँद हो जाए और माह रमज़ान का चाँद निकल आए तो फिर हम रमज़ान का रोज़ा रखेंगे। अदरवाइज़ अगर शबान का 29 दिन का चाँद नज़र ना आए और आसमान पे बादल छाए हुए हों, तो फिर हम 30 तक गिनती मुकम्मल करेंगे चाँद की और अगले दिन रोज़ा रखेंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।